नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। देखो, सीरियल मन्नत की आपको अपकमिंग एपिसोड की अपडेट दूंगा, लेकिन उससे पहले ना मेरे एक सवाल का जवाब आप लोग मुझे दे दो, क्योंकि मैं ना इस सवाल से बहुत ज्यादा जूझ रहा हूं और मुझे ना इसका जवाब चाहिए। क्योंकि हर बार मैं आपके सवालों पर वीडियोस बनाता हूं, आपको अपडेट्स देता हूं, तो कभी कभी भाई आप लोगों का फर्ज तो बनता है ना कि मेरे सवालों का जवाब भी दो। अभी मेरा सवाल कुछ ऐसा है कि लास्ट एपिसोड में हमारी मन्नत डांस करती है, जबरदस्त डांस करती है, गाना मैं घनी बावली हो गई पर। अब भले ही बावली वो हुई हो या ना हुई हो, लेकिन सीरियल के मेकर्स आई एम श्योर हो चुके हैं, क्योंकि यहां पर इस पूरे सीक्वेंस के अंदर मन्नत ने नाटक किया नशे में होने का। यहां पर उसने डांस किया, साथ में ऐश्वर्या राय सिंह को भी नचाया, उसे परेशान किया। इन दी एंड यहां पर विक्रांत के सामने जो है उसने पुरानी बातें लगी रखी कि भाई आज भी उसे काफी ज्यादा मिस करती है, उसे प्यार करती है, उसके पास आना चाहती है, अतीत को याद वो करती है। एंड विक्रांत को लग रहा है कि भाई मन्नत जो है वो अभी भी उसको मिस करती है। अब यहां पर मन्नत इन सारी चीजों को कर कर धैर्य को ये पिछले एपिसोड में कहते हुए नजर आती है कि अगर मैं ये सब कुछ करूंगी तो विक्रांत हमारे सपोर्ट में आएगा, मेरे करीब आएगा, और इससे ऐश्वर्या राय सिंह का जो सच है वो सामने आने लगेगा। अब मुझे इस पूरे के पूरे सीक्वेंस के बाद आप ये बताओ कि इन सारी चीजों का रिजल्ट क्या निकला। यहां पर किस एंगल से उन्होंने ऐश्वर्या राय सिंह को इंपैक्ट पहुंचाया, ऐश्वर्या राय सिंह का सच बाहर वो लेकर आए इन सारी चीजों से, क्योंकि ऐश्वर्या राय सिंह से तो ये रिलेटेड चीजें थी ही नहीं। यहां पर केवल मलिका का जाकर ऐश्वर्या को मां कह देना, ये तो नॉर्मल सिचुएशन में भी हो सकता था, जब वो आपस में नॉर्मली बात करते हैं उस समय भी हो सकता था। तो यहां पर साफ साफ नजर आ रहा है फिलहाल सीरियल को देखकर कि सीरियल के मेकर्स कहानी को खींचने के अलावा दूसरा कोई काम फिलहाल कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि यहां पर बस उन्हें कैसे भी कर कहानी को शादी स्पेशल तक पहुंचाना है। अब चलो, मन्नत सीरियल को आज शुरू हुए कुछ साल होने, पूरा एक साल होने वाला है और 300 से ज्यादा एपिसोड हो चुके हैं। तो मान लेते हैं कि चलो एक साल के बाद स्टोरी की किल्लत हो चुकी है, लीप की गुंजाइश है, जनरेशन लीप आ भी जाएगा जल्द ही, तो यहां पर मन्नत सीरियल का तो बनता है। अब यहां पर हाल ही में शुरू हुआ सीरियल डॉक्टर आरंभी, मन्नत सीरियल के साथ महासंगम करवाने के चक्कर में उन्होंने वहां पर भी कहानी को खींच दिया। यहां पर इतने सारे पैनल के साथ, इतने सारे जो ट्रस्टीज थे, जो हॉस्पिटल के मालिक थे, उनके सामने वीडियो फुटेज दिखाई जाती है, मनमीत का सच सामने आता है कि वो इनोसेंट है, लेकिन बावजूद उसके उसे एआई जनरेटेड वीडियो बताकर आरंभी को फिर से एक मकसद पर निकाल दिया है कि भैया प्रूफ ढूंढ कर लाना, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अब यहां पर आपको साफ साफ देखकर पता चला होगा कि सीरियल के मेकर्स ना बस कैसे भी कर इस महासंगम की सिचुएशन क्रिएट करने में लगे थे पिछले सप्ताह भर से। डॉक्टर आरंभी भी आप देख लो, चाहे मन्नत सीरियल देख लो, और इस महासंगम पर भी रिजल्ट कुछ नहीं निकलना है। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार अपकमिंग एपिसोड की कहानी कहां जा रही है। तो देखो, यहां पर अपकमिंग एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि मन्नत को यह सच पता चलेगा कि पूरी तरीके से जो ऐश्वर्या राय सिंह है वो उसकी मां और खुद की बहन की कातिल भी है, श्रुति खन्ना की कातिल है। और ये बात सुनकर मन्नत का खून बहुत खोलने वाला है, लेकिन इमोशनली पूरी तरीके से ब्रेक हो जाने वाली है। अब यहां पर होशो आवाज खो देगी और अकेली ही राह पर निकल जाएगी, सड़कों पर निकल जाएगी, और यहां पर पूरी तरीके से एक्सीडेंट होने वाला है और डॉक्टर आरंभी से वो टकराने वाली है। आरंभी से मन्नत की पहले भी मुलाकात हो चुकी है और दोनों एक दूसरे को पहचान जाएंगे और दोनों एक दूसरे के साथ अपना अपना मकसद शेयर करने वाले हैं। अभी यहां पर आप एक पॉइंट और, अगर आप आरंभी सीरियल देखते हैं तो आप पकड़कर चल रहे होंगे कि यहां पर आरंभी टीवी सीरियल के अंदर ना पहले उनकी जो लोकेशन थी ना जहां पर वो रहते वो दिल्ली दिखाई गई थी, लेकिन यहां पर सीरियल के मेकर्स को अपकमिंग टाइम की सिचुएशंस का अनुमान पहले ही हो गया था कि हमें जो है कॉलैब करना ही पड़ेगा, क्योंकि आरंभी की टीआरपी स्टार्टिंग के सप्ताह जैसी अब नहीं आ रही है। तो यहां पर उन्होंने शहर ही चेंज कर उन्हें भी मुंबई शिफ्ट करवा दिया है और पूरी तरीके से यहां पर मुंबई की कहानी दिखाकर दोनों सीरियल को कनेक्ट करने के लिए वो पहले से तैयार थे, ताकि टीआरपी मेंटेन की जाए और शायद वो कामयाब भी हो जाएंगे, लेकिन बिना स्टोरी लाइन के कैसे करेंगे। अब यहां अपकमिंग एपिसोड में डॉक्टर आरंभी कहने वाली है कि मैंने तुम्हें तो होश मिला दिया मन्नत, लेकिन तुम इतनी परेशान क्यों। तो मन्नत शेयर करने वाली चीज है कि मुझे सच बाहर लाना है, सभी के सामने सच्चाई लानी है कि आज जो बजाई ये ऐश्वर्या राय सिंह है वही असली कातिल है।
तो आरंभी कहने वाली है कि मैं बताओ डॉक्टर तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ क्योंकि मुझे काफी ज्यादा नॉलेज है मेडिसिन वगैरह का एंड मैं तुम्हारी इजीली हेल्प कर सकती हूँ। बस एक दवाई है ऐश्वर्या राय सिंह के ड्रिंक में डाल देना एंड इस सिचुएशन तक वो आ जाएगी कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। हॉस्पिटल में जाकर हम इजीली जांच करवा सकते हैं, पता कर सकते हैं कि आखिरकार उनको प्रॉब्लम क्या है, या फिर हम उन्हें डरा सकते हैं कि आपको जान को खतरा है, जिसके बाद उनके सैंपल से हमें पता चल जाएगा कि उनकी रियल आइडेंटिटी क्या है। अब पूरी तरीके से यहां पर ऐश्वर्या राय सिंह पूरी तरीके से जो है हमें देखने को मिलने वाली है हॉस्पिटल के अंदर। अब यहां पर उन्हें लग रहा है कि उनके सैंपल्स वगैरह से सच्चाई सामने आ जाएगी, पर यहां पर कहता है ना कि दोस्त का दोस्त दोस्त ही होता है, लेकिन दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त तक कुछ मतलब मिस कर देना मैंने। वेल छोड़ो, आप लोग मैं आपको इजीली समझाता हूं। यहाँ पर जिस तरीके से पॉजिटिव आरंभी मन्नत दोस्त बन चुके हैं ना, वैसे नेगेटिव भी इजीली दोस्त बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर विशाखा हो, चाहे ऐश्वर्या राय सिंह हो, चाहे मल्लिका राय सिंह हो, ये लोग सो कॉल्ड हाई क्लास सोसाइटी का जो परसेप्शन है वो लेकर चलते हैं, और यहाँ पर आरंभी की सासू बॉम और बाकी लोग भी इसी तरीके के लोग हैं। तो वो लोग भी तो आपस में दोस्त हो सकते हैं एंड ये लोग मिलकर जो है पॉजिटिव कैरेक्टर को फिर से सताते हुए नजर आएंगे। यानी कि ये समझ लीजिए कि महासंगम हो रहा है तो टीआरपी लाने के लिए हो रहा है, क्योंकि आरंभी की टीआरपी नीचे जा रही है लगातार और मन्नत की रैंकिंग ओके, लेकिन कहीं ना कहीं वो बूम नहीं आया टीआरपी में जो आना चाहिए था, क्योंकि अब तो मन्नत और विक्रांत भी एक प्रेम में फिर से आ चुके हैं, फिर से उनके सीन हमें देखने को मिले इतने टाइम से जो नहीं देखने को मिल रहे थे। बावजूद इसके मन्नत टॉप 10 में एंट्री अब तक नहीं ले पाया है। तो ऐसे में यहां पर सीरियल के मेकर सारे के सारे ताम झाम लगा रहे हैं, लेकिन स्टोरी पर काम नहीं कर रहे हैं, और शायद यही रीजन है कि टॉप 10 से बाहर बैठे हैं। अब आपको क्या लगता है कि इन सारे सीन को दिखाकर वो सीरियल को एंटरटेनिंग बना देंगे या फिर हम लोगों को एंटरटेन कर देंगे? हम लोग खुश हैं, या फिर आपको भी मेरी तरह लगता है कि भैया अगर जब तक कहानी में कहानी नहीं होगी तब तक यहां पर टीआरपी आनी पॉसिबल नहीं है। ऑडियंस को कुछ वक्त तक आप अच्छे सीन, फनी सीन, रोमांटिक सीन दिखाकर कंट्रोल कर सकते हैं, अपने साथ जोड़े रख सकते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद स्टोरी लाइन की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। अब आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप मेरी साइड हो या फिर सीरियल के मेकर्स की साइड हो। कमेंट सेक्शन में बताओ। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।